यही अनुरोध करेंगे कि इसको ब्रीफ में इसकी जानकारी, निष्पक्ष जांच हो और इसकी जांच के लिए इसके जो केस हैं उसकी जो सुनवाई है उसको थोड़ा गति दी जाए, ताकि जल्दी से जल्दी हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचें और गुरुजी हमारे समक्ष हों, ताकि हम देश और दुनिया के कल्याण में फिर से जुड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर हम आपको सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। और आज हम पहुंचे हैं आम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में। उनसे पूछते हैं जो सच्चा सौदा के जो बाबा जी हैं, जो गुरुजी हैं संत राम रहीम जी, उनके रिगार्डिंग उनके क्या ख्याल है। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? ठीक है। मेरा नाम कौशल इंसा है और मैं दिल्ली से हूँ। जी, क्या करते हैं आप? मैं वैसे क्वालिफ़िकेशन मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट है कीर्ति नगर में, हम फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जी, तो आप ये बताइए सबसे पहले कि संत राम रहीम जी से आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं और मेरा परिवार सन 2000 से जुड़े हुए हैं। सन दो लगभग 20 साल हो गए, 20-21 साल हो गए। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो केस चल रहे हैं गुरुजी पर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हम इसलिए कह सकते हैं कि यदि आप किसी डॉक्टर के जाकर के उसको ये कहेंगे कि इंजेक्शन लगाना आपको नहीं, हमें आता है, तो बड़ा एक हास्य व्यंग्य हो जाएगा। हम 20 साल से यहाँ जुड़े हैं और ऐसा नहीं सिर्फ आए और जाके चले गए। हमने जब 10th किया, हमारे एग्ज़ाम्स के पेपर, पूरा समर वेकेशन हम यहाँ लगाते थे, 2-2 महीना, 1.5 महीना, 1-1 महीना। तो हम यहाँ एक चीज़ से वाकिफ़ हैं, ईंट चीज़ से वाकिफ़ हैं। सारे आश्रम हमने जा कर के देखे हैं, गुरुजी से कई बार हमारी वार्ता हुई है, पर्सनली वार्ता हुई है, सभी तरीके के लोगों से उठना बैठना है। डेरे की कई सारी गतिविधियों में हमारा भी पार्टिसिपेशन रहा है। तो हम एक एक चीज़ को जानते हैं और हमें पता है कि ये सारी चीज़ें राजनीति के तहत गुरुजी को फंसाने के लिए, और सिर्फ एक ही प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि कहीं गुरुजी जो है, डेरे के जो बाबा जी हैं, वो देश की कोई अपनी ऐसी पार्टी ना बना के कोई मुख्यमंत्री या कोई ऐसा बड़ा पद लेकर के देश की राजनीति में कोई ऐसे अड़चन ना पैदा करें जो बाहर के लोगों के लिए एक खतरा पैदा हो। बस एक मुद्दा यही है जिसकी वजह से ये झूठे आरोप लगातार लगाने की कोशिश की जा रही थी, और कहीं ना कहीं उनका एक असफल प्रयास उनका अभी तक कहा जाए तो सफल रहा, पर वो असफल रहेगा, क्योंकि सच के सूरज को झूठ के बादल ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते। ये डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जो देश दुनिया के अंदर एक ऐसी संस्था है जहाँ पर ना तो किसी तरीके की दान चढ़ावा लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जितने भी लोग आते हैं उनकी बुरी आदतें लेकर उनको अच्छी आदतों के लिए कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर नशा छुड़ाया जाता है, जितने भी तमाम बुरी आदतें हैं उनको छोड़ करके एक अच्छा और एक बढ़िया समाज के निर्माण करने का काम डेरा सच्चा सौदा शुरू से करता आया है, जिसके पीछे जिनकी दुकानें बंद होती हैं, जिनकी दुकानों को घाटा होता है, वही लोग विरोधी होते हैं। जाहिर सी बात है, जब यहाँ लोग आएंगे, नशा छोड़ेंगे, नशे की दुकानों का व्यापार कम होगा, तो जाहिर सी बात है वो लोग विरोधी हो जाएंगे। एंटी डेरा विरोधी जो ताकतें हैं वो सब वही हैं जो देह व्यापार को रोकना चाहती हैं। हमने दिल्ली की इस तरह की जो कॉलोनी है, जो इलाके हैं जो सर्टिफाइड है, मान्यता प्राप्त है सरकार द्वारा, इससे शर्म की बात और क्या होगी। वहाँ पर जाकर के हमने जागरूकता रैली निकाली है। तो इन्हीं चीज़ के लिए वही लोग हमारा विरोध करते हैं जिनकी दुकानें बंद होती हैं, जिनकी आमदनी कम होती है। जी, एक चीज़ और बताइए, आपकी गुरुजी के यहाँ पर ना होने से, समाज में ना होने से किस तरीके के दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं समाज में? सर देखिए, गुरुजी एक ऐसा करंट अपनी साथ संगत के अंदर, अपने अनुयायियों के अंदर, जो उनके मानने वाले थे उनको ऐसा करंट पैदा करते थे जो उनके साथ साथ आगे समाज में कड़ी से कड़ी जोड़ करके समाज को सुधार की तरफ अग्रसर करते थे। तमाम सफाई अभियान देखिए, अब जिस प्रकार से बीमारियां प्रकोप में ला रही हैं, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, कोविड की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें दूर होती हैं किस तरह से, अगर हम आसपास सफाई रखें। जो गुरुजी के सफाई अभियान देखिए, डेरे का इतिहास आप खगोल के देखिए, डेरे के अंदर 135 मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं। उनके अंदर गति के, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कमी होती है, क्योंकि जब हम यहाँ आते हैं तो हम यहाँ से एक नया करंट, नए उत्साह और मोटिवेशन के साथ वापस जाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ उसके अंदर प्लस ऑन करके समाज में कुछ सुधार की कोशिश करते हैं। पर जब हम यहाँ आते हैं गुरुजी के ना होने की वजह से, जो नए लोग हमारे साथ, जैसे हर सत्संग में नए लोग आते थे, लाखों लोग आकर के नशा छोड़ते थे और सही कामों की तरफ अग्रसर होते थे, तो एक बड़ा जनसमूह जो सच्चाई की तरफ और अच्छाई की तरफ बढ़ता था, वो कदम कहीं ना कहीं रुक गए हैं। तो वो घाटा हमारे देश को कहीं ना कहीं, जो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर वो वास्तविक रूप में हमें बहुत घातक साबित हो रहा है और आने वाले समय के लिए और घातक है। तो आपके माध्यम से हम सरकार से यही हमारा रिक्वेस्ट रहेगी कि गुरुजी हमारे तहत, हमारे बीच में आएँ और हम सबको जो मानवता भलाई के कार्य हम सब मिल करके पहले कर रहे थे, उसमें और भी आप सबका सहयोग हो, तो हम चंद दिनों के अंदर देश के अंदर से तमाम बुराइयां, चाहे वो बीमारियां हों, चाहे और कुरीतियां हों, उनको दूर कर सकते हैं। जी, एक बात कही जाती है आमतौर पर कि जो डेरा है, इसके अंदर
लगभग ज़्यादा संख्या जो है वो अनपढ़ लोग यहाँ पर आते हैं, ऐसी बात फैलाई जाती है। कहाँ तक सच्चाई इस बात में? देखिए, धारणा है, धारणा कहीं आपने देखी है कहीं अच्छी फैलाई गई हो? धारणा हमेशा बुरी फैलाई जाती है। कोई भी ऐसा तीर्थ स्थान हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, समाज हो, हर तरीके के लोग वहाँ पर होते हैं और उनको मिलकर ही समाज बनता है। मान लीजिए कोई गुरुद्वारा है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, सभी तरह के लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ डॉक्टर भी जाते हैं, इंजीनियर्स भी जाते हैं। कोई संस्था आपने ऐसी देखी है जहाँ डॉक्टर्स की एंट्री होती हो, जहाँ इंजीनियर्स की एंट्री होती हो, जहाँ सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी जाता हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट की एंट्री हो? सभी तरह के लोग जाते हैं। उसी प्रकार ये दरबार है, ये आस्था का केंद्र है, ये यहाँ पर अच्छी शिक्षाएँ दी जाती हैं। यहाँ पे सभी तरह के लोग आते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सज्जन हैं, इंजीनियर हैं, सभी तरह के लोग आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ ही आते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे आते हैं, सभी तरह का लोग आते हैं। ये खुला दरबार है, किसी को गेट में एंट्री करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी ITR वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपका जिस आस्था से आप आते हैं, जैसा बर्तन आप लेके आते हैं, वैसा बर्तन आप लेके जाते हैं। देखिए, हमें पूरा दृढ़ विश्वास है, हम सच्चे हैं, हमारा गुरु सच्चा है। आज नहीं तो कल हमारे बीच वो आएंगे और दुनिया को हम कह के नहीं, करके मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा सबसे प्रेम है, सबसे प्यार है। हम सभी को यही कोशिश करते हैं कि आपको जो परोसा गया आपने सिर्फ वो खाया। अगर आप तह तक जानना चाहते हैं, टिप्पणी करना चाहते हैं, तो आप मेरे खर्चे से मेरा नंबर नोट कीजिए। दरबार में पूरे देश विदेश में किसी भी आश्रम में जाइए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, जितने दिन में आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है वहाँ पर रुकिए, मेरे खर्चे पर आइए, मेरे खर्चे पर रुकिए। चाहे किसी होटल में रुकिए, चाहे कैसे भी रुकिए, पूरा खर्चा मैं उठाऊँगा। वहाँ पर आकर के क्रॉस चेक कीजिए, गुरुजी क्या हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कितनी जगह में रहते हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको सैलरी कहाँ से मिलती है, क्या होता है, सब कुछ आप खुद अपने आप से पूछिए, मुझसे भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। डेरा एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर अच्छी चीज़ें ही सिखाई जाती हैं। आपके माध्यम से पुनः मैं आग्रह करूँगा कि आप डेरे आइए और यहाँ पर आकर के स्वयं अपनी आंखों से देखिए, आपको पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हमारे गुरु ने हमें यही सिखाया है कि हमारे गुरु का यही हमें जो सिखाया है, उन्होंने ये सिखाया कि हमें संविधान पर पूर्ण रूप से विश्वास है और हमें अपने गुरुजी पर विश्वास है। तो जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। गुरुजी को संविधान पर विश्वास है, हमें गुरुजी पर विश्वास है। आज नहीं तो कल गुरुजी हमारे बीच में होंगे और आपके माध्यम से सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे कि इसको ब्रीफ में इसकी जानकारी, निष्पक्ष जांच हो और इसकी जांच के लिए इसके जो केस हैं, उसकी जो सुनवाई है, उसको थोड़ा गति दी जाए ताकि जल्दी से जल्दी हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचें और गुरुजी हमारे समक्ष हों, ताकि हम देश और दुनिया के कल्याण में फिर से जुड़ जाएं। जी, हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।